देखो, जिस तरीके से ये बात कही जाती है उसका अर्थ तो होता है कि जीवन व्यापार है, और उसमें अगर सक्सेस पानी है तो नींद खोनी पड़ेगी, अगर पैसा कमाना है तो रिश्ते खोने पड़ेंगे। उसमें हमेशा ज़ीरो सम गेम होता है कि कहीं पर अगर +1 चाहिए तो कहीं पर -1 करना पड़ेगा, तो उसका जो सम आएगा वो हमेशा ज़ीरो होगा। ये तो उसका एक अर्थ हो गया कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये पूरी पूरी बिजनेस की भाषा है, ये व्यापार की भाषा है, ठीक है। इसमें कुछ खास रखा नहीं है। ऐसा अगर कर भी लिया तुमने तो बहुत कुछ कर नहीं लिया। ये वैसी ही बात है कि अगर तुम कुछ खरीदने गए कहीं पर तो तुमने कुछ पाया, तो उसके बदले में तुमने अपने वॉलेट से एक नोट खोया, तो उसमें कुछ खास रखा नहीं है। ये बात फैक्चुअली अगर सही हो भी तो हमारे बहुत काम की नहीं है। अब दूसरे तरीके से देखते हैं। मैं इसको ऐसे कहूँगा कि जो तुम्हें मिला ही हुआ है, जो तुमने पाया ही हुआ है, उसको जानने के लिए जो झूठ है उसको खोना पड़ता है। अब गर्मियाँ आ रही हैं, ये पत्ते हैं, और हम सब जानते हैं कि ख़ास तौर पे सड़क के किनारे के जो पेड़ होते हैं उनकी गर्मियों में क्या हालत होती है, वो धूल ही धूल जम जाती है, ठीक है ना। धूल जमी हुई है पत्ती के ऊपर, और पत्ती पर धूल का वजन भी इकट्ठा हो गया है। पत्ती खूबसूरत है, हरे रंग की है, चमक सकती है, लेकिन अगर उसको अपनी चमक देखनी है तो उसे धूल को खोना पड़ेगा। अब यहाँ पर उसने अपनी चमक वापस पाई नहीं है, उसे मिली ही हुई है, पर जो तुम्हें मिला ही हुआ है उसको अगर तुम्हें जानना है, जो तुम हो ही वो अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें वो सब खोना पड़ेगा जो नकली है और बाहर से आकर के तुम्हारे ऊपर बैठ गया है। उसी को हम कंडीशनिंग का भी नाम देते हैं। तो ये मत कहो कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ऐसे समझो कि जो तुमने पाया ही हुआ है, जो तुम्हारा स्वभाव है, उसको जानने के लिए वो सब रिजेक्ट करना पड़ता है, ठुकराना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है जो नकली है और तुमको इधर से उधर से परिस्थितिवश संयोगवश मिल गया था। To know your real nature, you need to get rid of your conditioning. तो क्या खोया? कंडीशनिंग। और क्या पाया? लेकिन क्या रियल नेचर वास्तव में पाया? पाया तो बाहर से जाता है, पाया नहीं, वो मौजूद था, सिर्फ छुप गया था, सिर्फ छुपा हुआ था, ऑब्फस्केटेड था, ठीक है ना। तो खो, बिल्कुल खो, लेकिन क्या खोना है? ट्रेड में कुछ नहीं खोना है। ट्रेड में जो खोया वो खोया ही नहीं, वहां तो बस व्यापार किया। जो मन पर ओपिनियंस जमा हो गए हैं, जो कंडीशनिंग जमा हो गई है, वो खोना है। जो सर पे बोझ लेके चलते रहते हो, जो दिन रात कंफ्यूजन चलता रहता है, जिन डरों में जीते रहते हो, वो खोने हैं। और वो खो करके कुछ नया नहीं मिलेगा, वो खो करके बस वो चीज़ सामने आ जाएगी जो तुम्हारा स्वभाव ही है, नेचर ही है। गेटिंग इट? यू नो व्हाट डज दिस इम्प्लाई? इसका मतलब ये है कि पाने के लिए कुछ खास है ही नहीं, क्योंकि जो सबसे कीमती है वो तुमको मिला ही हुआ है पहले से, बस खोने ही के लिए है। It's not about gaining at all. The real thing, the important thing is to lose. The intelligent man does not talk the language of achievement or attainment or obtaining. He talks the language of getting rid of. जो कीमती है वो तो मेरे पास ही है। That real diamond is with me, but the diamond is covered under layers and layers of muck.
I need to get rid of the muck. The muck is gone, the diamond would be shining again. The diamond covered under even a debris, a hill of debris, does not lose its luster. Remove the debris and the diamond is shining again. हमारे ऊपर भी बस वो धूल इकट्ठा हो गई, वो पहाड़ जैसी धूल इकट्ठा हो गई है। कुछ और उसमें जोड़ना नहीं है कि कुछ पाना है, मोर अचीवमेंट, मोर गोल्स, मोर सक्सेस, कुछ पाना नहीं है, हटाना है। हटा दिया, द लीफ इज शाइनिंग अगेन, द डायमंड इज शाइनिंग अगेन। वंडरफुल, यू आर लाइट, यू आर डांसिंग। ऑल राइट।